हेलो स्टूडेंट्स, आज दूसरा प्रपोजिशन स्टार्ट करते हैं विद। विद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन होता है, ठीक है, क्लियर। विद का जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, विद को हम साथ के लिए यूज करते हैं, साथ वर्ड, ठीक है। तो विद का सबसे पहला यूज है कंपनी जो होना, ठीक है। यूज टू से दैट पीपल, ऐसा बताने के लिए कि लोग या थिंग्स, लोग या थिंग्स आर इन अ प्लेस टुगेदर। लोग या चीजें, समवन और समथिंग और समबडी एक प्लेस पे एक साथ है, ठीक है। आर इन अ प्लेस टुगेदर, एक प्लेस पे साथ में है, और आर डूइंग समथिंग टुगेदर, और या कुछ साथ में कर रहे हैं, या तो एक प्लेस पे साथ हैं या एक साथ कुछ कर रहे हैं, उसके लिए यूज होता है विद, क्लियर। जैसे देखो, ही लिव्स विद हिज ग्रैंडफादर। ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। तो ही किसके साथ रहता है? ग्रैंडफादर के साथ। ये विद यूज हुआ है किसके लिए? इन दोनों को साथ बताने के लिए क्या यूज हुआ है? विद, कंपनी बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू फ्रांस विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। मैं फ्रांस जा रहा हूं किसके साथ में? कुछ मेरे दोस्त हैं उनके साथ। तो आई विद किसके साथ में? फ्रेंड्स के साथ। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि आई को हमने यूज किया किसके लिए? कंपनी बताने के लिए विद के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला यूज। इस पे बेस्ड आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। मेथड, किसी चीज को करने के लिए, जो चीज, कोई एक्शन को करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, यूजिंग समथिंग, तो उस जो चीज को हम यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रपोजिशन विद। कैसे? यूजिंग समथिंग, जैसे कट इट विद अ नाइफ। नाइफ से इसको कट करने के लिए बोल रहा है कि इसको नाइफ से काटो, ठीक है। कट इट विद अ नाइफ, राइट। तो ये विद जो है वो क्या बता रहा है? इसके साथ में विद अ नाइफ, मतलब ये नाइफ को यूज करते हुए, ठीक है, नाइफ को यूज करते। तो मेथड जो है उसको कट करने का वो क्या है? नाइफ को यूज करते हुए किया है। तो ये यहां पर इसके लिए क्या प्रपोजिशन आया? विद आया, ठीक है। He was shot at close range with a pistol. With a pistol, उसको किससे शूट किया गया है? पिस्टल से। तो पिस्टल से किया गया, मेथड क्या था? पिस्टल था, और पिस्टल के लिए क्या यूज किया यहाँ पर? विद। क्लियर। नेक्स्ट, the wires were fastened together with a plastic clip. वायर्स को प्लास्टिक क्लिप से बांधा गया। फासन मतलब बांधना। तो वायर्स को जैसे 5-6 वायर्स हो और वो बिखरे हुए हो, उनको अरेंज करने के लिए उनको एक साथ प्लास्टिक क्लिप से बांध दिया गया। तो जरिया जो है करने का वो क्या है? प्लास्टिक क्लिप है। तो इसके लिए क्या यूज हुआ है स्टूडेंट्स? विद। इस पे, इन पे कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जो हम हिंदी लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो हमें जनरली लगता है कि बाय, हम द्वारा को हम बाय से लेते हैं, जबकि कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर क्या आएगा? विद आएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। यार कटेड बाय अ नाइफ नहीं होता, कटेड विद द नाइफ होता है, ठीक है। जो बाय हम लेते हैं, बाय प्लस डूवर, जो हम वॉइस में करते हैं, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विद आता है डिस्क्रिप्शन के लिए, समझाने के लिए। किसी डिस्क्रिप्शन, समझाने का मतलब नहीं, डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज के बारे में बताना कि ये चीज थी, उसके साथ ये था, क्लियर। उसके लिए यूज करते हैं विद। देखो, हैविंग और कैरिंग समथिंग। हैविंग और कैरिंग, कुछ कोई चीज को कैरी करना। जैसे देखो, अ गर्ल विद डार्क हेयर।
एक लड़की जिसके बाल कैसे थे, बहुत ही डार्क कलर के थे, ठीक है, डार्क ब्राउन बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन थे, तो वो उसके साथ ऐसे नहीं है, मतलब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोले कि एक लड़की यहाँ से अभी गई थी, उसको तुमने देखा क्या, कैसी लड़की थी, विद रेड हेयर, उसके रेड कलर के बाल थे। अगर यहाँ मैं डार्क की जगह क्या कर दूं, रेड कर दूं, तो विद रेड हेयर, तो उसको डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, उसके लिए क्या यूज हुआ, विद। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, ही वोक अप विद अ ड्रेडफुल हेडेक, मतलब बहुत ही ड्रेडफुल जो दर्द था, ठीक है, उसके साथ में वो हेडेक के साथ में वो उठा। क्लियर। मैनी ऑफ द टीवी प्रोग्रामर्स आर ब्रॉडकास्ट विद सबटाइटल्स फॉर द डीफ। जो बहुत सारे टीवी प्रोग्रामर्स हैं, वो जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उनके साथ में वो सबटाइटल्स भी देते हैं डीफ लोगों के लिए, ताकि डीफ लोग भी हैं वो जो है वो अच्छे से उनको मतलब समझ सके, स्टोरी को समझ सके, इसलिए वो क्या देते हैं, सबटाइटल देते हैं, ठीक है, विद सबटाइटल, मतलब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, ही लुक्ड एट हर विद अ हर्ट एक्सप्रेशन। ही ने हर की तरफ देखा, हर्ट एक्सप्रेशन से उसने जो लड़की थी उसकी तरफ, हर की तरफ देखा। तो यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए हर्ट एक्सप्रेशन को क्या यूज हुआ, विद। क्लियर है गाइस। तो विद को हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी, किसी चीज को, किसी इंसान को, सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज करते हैं विद। नेक्स्ट, विद ऑपोजिशन। वैसे तो विद साथ में है, लेकिन विद का सेंस ऑपोजिशन भी होता है। कैसे, देखो, अगेंस्ट समथिंग या इन ऑपोजिशन टू समबडी, किसी के साथ में ऑपोजिशन में। जैसे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई बॉस। मेरे बॉस के साथ में आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब मैं जो बोल रहा था, बॉस कुछ और बोल रहा था, दोनों हम आमने सामने ओपोजिशन में हो गए। तो आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई बॉस। नेक्स्ट, आई एंडेड अप हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हर, मतलब हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, लास्ट में हमने एक आर्ग्यूमेंट से पे एंड हुए थे, ठीक है। आई एंडेड, हमने एंड कर दिया विद हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हर। क्लियर। तो जब हम किसी के अगेंस्ट होते हैं, किसी स्टेटमेंट के, किसी पर्सन के अगेंस्ट जो है, जो भाव देता है, उसके लिए विद प्रपोजिशन भी यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, विद आता है कॉज, रीजन, बिकॉज ऑफ या एज ए रिजल्ट ऑफ। जो बिकॉज ऑफ, रिजल्ट ऑफ, किसी चीज का रीजन के लिए भी क्या लेते हैं, विद। जैसे देखो, ही वॉज ट्रैवलिंग विद फियर, वो डर की वजह से कांप रहा था। ट्रैवलिंग का मतलब कांपना। ही वॉज ट्रैवलिंग विद फियर, मतलब वो कांप क्यों रहा था, रीजन क्या था, फियर था। फियर की वजह से वो कांप रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। तो विद यहां पर किसके लिए आया, क्या भाव दे रहा है ये, बिकॉज ऑफ। क्लियर है। नेक्स्ट, आई कांट वर्क विद ऑल दैट नॉइज गोइंग ऑन। जो नॉइज यहां चल रहा है, जो सब नॉइज है, उस नॉइज की वजह से, उसके रीजन से मैं यहां वर्क नहीं, आई कांट वर्क, मैं वर्क नहीं कर सकता। तो विद किसके लिए आया यहां पर, रीजन के लिए। नेक्स्ट, हिज फिंगर्स वर नम विद कोल्ड। कोल्ड की वजह से, जस्ट रीजन ऑफ, बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठीक है। किसकी वजह से, कोल्ड की वजह से मेरी उंगलियां क्या पड़ गई, सुन पड़ गई। तो यह विद का क्या भाव है, रिजल्ट ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, रीजन के लिए। समझ में आया। तो विद को हम जब किसी चीज का कारण बताना चाहे, बिकॉज बताना चाहे, रीजन, कॉज बताना चाहे, उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे डर की वजह से कांपना, नॉइज की वजह से काम नहीं कर सकता, कोल्ड की वजह से सुन हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पे जो विद है ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है हमें। क्लियर? नेक्स्ट, इंक्लूडिंग, किसी चीज को इंक्लूड करना, जैसे द मील विद कोल्ड ड्रिंक, यानी मील विद कोल्ड ड्रिंक मतलब मील है जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड किया है, मील जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूडेड है, केम टू $10 ईच। तो उसके प्राइस बताए गए हैं, $10 है प्रत्येक के। तो वो जो विद है यहाँ, ये विद, ये क्या कर रहा है, मील के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड है, मील के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड है, ये बता रहा है। तो इंक्लूडिंग के लिए भी क्या यूज होता है, विद यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद ऑल द लेसन प्रिपरेशन आई हैव टू डू, आई वर्क 12 hours अ डे। जो बोलना चाह रहा है कि जो लेसन मुझे प्रिपरेशन करनी है उसके साथ साथ 12 घंटे काम भी करता हूँ। तो ये जो विद है ये इंक्लूड कर रहा है कि 12 hours अ डे जो वर्क है उसमें लेसन प्रिपरेशन को। क्लियर? तो विद जो है उसका यूज कहाँ, यहाँ पर किस सेंस में हुआ है, इंक्लूड करने के सेंस में, इंक्लूडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विद का मतलब डिस्पाइट, मतलब के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, डिस्पाइट समथिंग, विद ऑल हर फोल्ड्स, उसके फोल्ड्स के बावजूद भी, आई स्टिल लव हर, उसके जो फोल्ड्स हैं उसके बावजूद भी मैं उससे प्यार करता हूं। तो विद का यूज क्या हो गया यहाँ पर, डिस्पाइट। ठीक है, नेक्स्ट, विद रिलेशनशिप के लिए, जैसे रिलेटिंग टू और इन द केस ऑफ अ पर्सन और थिंग, जैसे रशिया हैज ड्रॉन अप अ ट्रेड एग्रीमेंट विद नॉर्वे। तो नॉर्वे के साथ जो उसका रिलेशन था, जो ट्रेड एग्रीमेंट का, उसको उसने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज वेरी केयरलेस विद हिज मनी, मतलब उसका जो मनी के साथ में जो रिलेटेड है, रिलेशन है, वो बहुत ही क्या है, केयरलेस है। तो क्या बोला, ही इज वेरी केयरलेस, वो बहुत ही केयरलेस है, किसके साथ, विद हिज मनी, मनी के साथ। हाउ आर थिंग्स विद यू, तुम्हारे साथ में चीजें कैसी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम विद को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। एक बार क्विकली जो हमने पढ़ा विद के लिए उसको रिवाइज करेंगे। विद एज अ प्रपोजिशन, सबसे पहला विद यूज होता है कंपनी के लिए, साथ के लिए, चीज़ों या लोगों की कंपनी है, साथ है, उसके लिए यूज होता है विद। नेक्स्ट, फिर विद यूज होता है मेथड, किस साधन, यूज किस चीज को यूज करते हुए ऐसा हुआ, यूजिंग समथिंग। ठीक है, कट इट विद द नाइफ, इसको काटने किससे, नाइफ से। तो मेथड जो जरिया है उसके लिए यूज हुआ है विद। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी इंसान को जब डिस्क्राइब करना हो, उसके बारे में बताना हो, उसके लिए भी यूज होता है विद। जैसे गर्ल विद डार्क हेयर, अ गर्ल विद रेड हेयर। ठीक है, इस तरह से, जैसे ही लुक्ड एट हर विद अ हार्टफुल एक्सप्रेशन। तो जब हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन के लिए भी विद यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओपोजिशन, वैसे विद साथ है लेकिन ऑपोजिट, अगेंस्ट का भी भाव देता है। जैसे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई बॉस। क्लियर, आई एंडेड अप विद हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हर। नेक्स्ट, रीजन, कोज जो है, बिकॉज ऑफ, किस रीजन की वजह से, डर की वजह से, नॉइज की वजह से, कोल्ड की वजह से, तो वो भाव भी क्या देता है, विद देता है। नेक्स्ट, इंक्लूड करने की बात की हमने कि मील, इंक्लूडिंग जो मील है उसको में कोल्ड ड्रिंक को इंक्लूड करते हुए इतने रुपए में आ रहा है। ठीक है, 12 घंटे काम करा, उसमें क्या है, लेसन प्रिपरेशन के साथ। नेक्स्ट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, के बावजूद भी, आई विद ऑल हर फॉल्ट्स आई स्टिल लव हर। नेक्स्ट, रिलेशनशिप मतलब रिलेटेड टू और इन द केस ऑफ अ पर्सन
और थिंग, जैसे रशिया का जो रिलेशन एग्रीमेंट था नॉर्वे के साथ में, ही इज़ वेरी केयरलेस, वो अपनी मनी के साथ में केयरलेस है, चीज़ें तुम्हारे साथ कैसे चल रही है। तो वो जो रिलेशन जो रिलेटेड है, चीज़ें रिलेटेड है, पर्सन रिलेटेड है, उसके लिए भी यूज़ होता है विद। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक हमने विद के सभी कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। The boys filling the blank whom I was playing are all my good friends. Boys जिनके साथ मैं खेल रहा था वो सभी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा साथ वाला, कंपनी वाला, वही कॉन्सेप्ट है बॉयज किनके साथ में, फ्रेंड्स के साथ, तो आएगा यहाँ पर विद। द बॉयज विद whom I was playing, बॉयज जिनके साथ मैं खेल रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, योर टाई डज नॉट गो वेल फिलिंग द ब्लैंक योर शर्ट। तुम्हारी टाई तुम्हारी शर्ट के साथ, कई बार ऐसा होता है ना कि शर्ट का कलर कैसा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर टाई नहीं लगाई हुई है, और कोई हमसे पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ, ये ठीक लग रहा है क्या, तो बोले कि नहीं, योर टाई डज नॉट गो वेल, अच्छी नहीं जा रही है विद योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट के साथ में तुम्हारी टाई का मैचिंग सही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड फिलिंग द ब्लैंक द वे थिंग्स आर चेंजिंग। जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं उसी तरह स्टूडेंट्स को रिकंसाइल्ड का मतलब होता है किसी अपोजिट चीज़ों में जो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है उनमें कोऑर्डिनेट करना, सामंजस्य बैठाना। तो जैसे चीज़ें चेंज हो रही है आजकल के स्टूडेंट को उसी के अकॉर्डिंग रिकंसाइल करना चाहिए। ठीक है? ये केस एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन जिनकी पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, और पीडीएफ फाइल में मैंने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जिन सभी के साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशन है कि ये इनके साथ में यही प्रेपोजिशन यूज़ होगा, वो लिस्ट आपको दी है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है, वो आप पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट। ऐसा नहीं है एक दिन में पूरा उसको याद करना है, आप उसको हर 2-3 दिन में एक बार पूरा पढ़ते जाएंगे तो अपने आप वो सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे, और जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे तो वो रिकॉल हो जाएंगे। क्लियर? और एक और मैंने आपको पीडीएफ दी है प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, वो भी आप सॉल्व करेंगे। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हैं, स्टूडेंट के रिप्लाई आए थे मेरे पास, मैम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, बस रिवीजन ही सब कुछ है। यहाँ केस क्या है स्टूडेंट, रिकंसाइल के साथ में विद प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, सो आंसर इज विद। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूँ विद हिज इनोसेंस, उसके इनोसेंस से। सेटिस्फाई इज एन एडजेक्टिव, और सेटिस्फाई प्रेपोजिशन एडजेक्टिव क्या लेता है, विद लेता है, सेटिस्फाइड विद। नेक्स्ट, सूरज इज एक्विंटेड फिलिंग द ब्लैंक कपिल। एक्विंटेड हमने पढ़ा था ये वर्ड गदर में भी, फ्रेंड्स एंड एक्विंटेंसेस। एक्विंटेड का मतलब होता है परिचित, जान पहचान वाला, मतलब जो बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत जानते हैं, फेमिलियर। ठीक है? तो सूरज इज एक्विंटेड, और एक्विंटेड अपने साथ में विद प्रेपोजिशन लेता है, तो आंसर हो जाएगा विद। नेक्स्ट, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज माने वेरी हैप्पी, गर्ल बहुत ज़्यादा खुश थी खुद से, विद हर सेल्फ। ठीक है? प्लीज्ड के साथ में भी क्या यूज होता है, विद, आंसर इज विद। नेक्स्ट, ही कुड नॉट कोप विद फिलिंग द ब्लैंक द हैवी वर्कलोड, वो हैवी वर्क के साथ में कोप नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग स्पोकन में इसको बहुत गलत यूज़ करते हैं, और उन्हीं सुनी सुनाई बातों से हम एग्ज़ाम में इसको गलत कर देते हैं, बोलते हैं कोप अप विद, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोप अप नहीं विद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो ये स्टूडेंट गलत है।
कोप अप नहीं होगा, क्या होगा, कोप विद। और ये एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बहुत बार एसएससी, बैंक, सीडीएस, हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है और बार बार रिपीटेडली ये कॉन्सेप्ट आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कोप विद होगा, कोप अप विद नहीं होगा। क्लियर? कोप विद समथिंग, ना कि कोप अप विद समथिंग। क्लियर है? ठीक है। आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। कोप अप विद गलत है, क्या होगा स्टूडेंट, कोप विद, आपको हटा दो। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी एबल टू, ही विल नॉट बी, वो नहीं हो पाएगा, टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क, वो वर्क जो प्रेशर है उससे कोप अप विद, वो मतलब कोप नहीं कर पाएगा। तो ये कोप, ये अप नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपली कोप विद। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट, आई मैनेज टू ओपन द लिड बाय अ स्क्रू ड्राइवर। मैंने आपको ये बताया था कि मेथड वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। विद, कट इट विद अ नाइफ, मतलब जो जरिया होता है, जो मेथड होता है किस चीज़ को यूज करते हुए, यूजिंग समथिंग, जब यूजिंग समथिंग का भाव होता है उस केस में हम विद यूज करते हैं, बाय यूज नहीं करते हैं। हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं कि इसके द्वारा ऐसा हुआ, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब यूज करते हुए कोई चीज़ होगी, यूजिंग समथिंग का भाव होगा, मेथड जरिया होगा, मीन्स होगा, उस केस में विद आएगा, ना कि बाय। क्लियर? तो यहाँ पर बाय नहीं होगा स्टूडेंट, क्या होगा, विद। क्लियर है? और जो हमारा पैटर्न हमेशा रहता है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में आप उसको पोज करके अपने आंसर विद एक्सप्लेनेशन, मेरे आंसर और एक्सप्लेनेशन से मैच करना है। ये हमारा फर्स्ट डे से ही पैटर्न रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बता भी रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कि मैम इतने में से इतने सही थे, इतने गलत, ये इसमें ये डाउट हुआ, वो रिप्लाई भी मैं करती हूँ। ठीक है? तो आप मुझे बताते चलेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या आपका स्कोर रहा है, 20 में से 10 सही है, 15 सही है, 2 गलत हुए, क्यों हुए, वो भी बताते रहेंगे, है ना। He tried to open the cane, उसने केन को खोलने की कोशिश की, बाय अ कैन ओपनर। तो बाय नहीं होगा स्टूडेंट, क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, विथ। क्लियर है? नेक्स्ट, the issues were so critical that they could hardly be resolved upon such a limited time। देखो, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में किया था, इन वाला कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हमने वहाँ कॉन्सेप्ट कर लिए थे। ये क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, यहाँ पर अपॉन की जगह आएगा इन, क्योंकि जो सेंटेंस का भाव है कि जो इश्यूज हैं वो इतने क्रिटिकल थे कि वो हार्डली वो रिजॉल्व हो सकते थे, इतने इन जो लिमिटेड जो टाइम दे रखा था उस टाइम में, तो उस टाइम में इन टाइम जो क्या है, इन सच अ लिमिटेड टाइम, उस टाइम में वो सॉल्व नहीं हो सकते थे। तो अपॉन नहीं आएगा, क्या आएगा, इन। नेक्स्ट, the progress made in the field of environmental studies for the early 1970s is remarkable। सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि जो प्रोग्रेस हुई थी इन द एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के फील्ड में जो प्रोग्रेस की गई थी 1970s में, वो रिमार्केबल है। ठीक है? अब देखो, यहाँ ये हमने 1970s 1980s ये कॉन्सेप्ट हमने इन में पढ़ा था। ठीक है? कि ये जो ईयर्स हैं, डिकेड्स हैं, सेंचुरीज हैं, ये इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन। तो 4 नहीं आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, इन द अर्ली 70s 1970s। ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, our country has the ambitious goal of eliminating poverty। हमारी कंट्री जो है उसका बहुत ही एम्बिशियस है उस गोल के लिए कि पॉवर्टी को हटाना है, एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना। for 10 years
नहीं होगा, यहाँ होगा स्टूडेंट इन 10 ईयर्स, कि 10 साल के अंदर अंदर 10 साल के टाइम में पॉवर्टी को हटाना है, ये हमारा गोल है। तो इसके लिए क्या आएगा, इन 10 ईयर्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको करवाया था, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू आवर्स, इन अ फ्यू डेज, उसी सेंटेंस, उसी का ये भाव क्या है, इन 10 डेज, इन 10 ईयर्स। वही सेम कॉन्सेप्ट है ये जो हमने इनमें किया था। ठीक है, नेक्स्ट, द फेमस डांसर डाइड ऑन मुंबई रिसेंटली। द फेमस डांसर डाई हो गया मुंबई में, रिसेंटली डाई हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑन नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्टूडेंट इन। हमने देखा था ये चीज़, ऑन को हम डे और डेट के लिए यूज़ करते हैं और इन को बिगर प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिगर जो बिल्कुल जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है, उस केस में हम इन लेते हैं, और स्पेसिफिक स्मॉलर प्लेसेस होते हैं तो एट लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एट तो है ही नहीं, और मुंबई भी बड़ा प्लेस है, इसलिए क्या यूज़ हुआ है, इन। नेक्स्ट, लेट अस सिट डाउन, आओ बैठ जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि अंडर होगा, इसमें तो चलो ऑप्शन ही नहीं है अंडर होगा या इन होगा। इसका सही आंसर होता है स्टूडेंट इन द शेड ऑफ अ ट्री। कई जगह पे अंडर भी यूज़ किया गया है, बट दोनों में से जब हमें चूज़ करना है तो हम इन को चूज़ करते हैं, यानी कि जो पेड़ है उसकी छाया में। ठीक है, तो पेड़ की छाया जरूरी नहीं है कि पेड़ के नीचे है, उसका एंगल दूर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस छाया की अगर हम बात करते हैं उसके लिए यूज होता है स्टूडेंट्स इन, ध्यान रखेंगे आप। वैसे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंडर का ट्री के सेंस में नहीं, दूसरे सेंस में अंडर को भी यूज़ करती है, बट दोनों में से अगर हमें एक को लेना है फॉर्मल कंटेक्स्ट में, यूजुअल जो यूज़ होता है वो है इन द शेड ऑफ, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मैम हमें तो सिंपल ये बता दीजिए कि दोनों में से क्या चूज़ करना है। तो दोनों में से अगर ये शेड ऑफ अ ट्री आएगा तो आपको इन चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट, My father lives, filling the blank, Kondapur, a small village, filling the blank, आंध्र प्रदेश। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इन एट ओन का जो कंपैरिजन करवाया था वहाँ पर भी समझाया था कि जो स्मॉलर प्लेसेस हैं उनके लिए एट आता है और बिगर के लिए इन आता है। तो यहाँ पर ये स्मॉल विलेज है, कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश तो बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक छोटी जगह है, एक स्मॉल विलेज है कोंडापुर, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एट। जैसे मैंने गोपालपुरा और जयपुर का एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान बोले और फिर जयपुर बोले तो हो सकता है हम राजस्थान के लिए इन ले रहे हैं और इसी सेंटेंस में जयपुर के लिए एट ले, लेकिन जयपुर और गोपालपुरा की बात करेंगे तो जयपुर के लिए इन आएगा और गोपालपुरा के लिए एट आएगा। वही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा एट और बाद में इन। क्लियर है ना गाइस? तो स्पेसिफाइड करना है, और स्पेसिफाइड जो सबसे स्पेसिफाइड कर रहा है वो कौन है, ये विलेज कर रहा है स्पेसिफाइड, तो इसके लिए एट ले लिया, और जो बिल्कुल जनरल है, बड़ा है, उसके लिए इन ले लिया है। नेक्स्ट, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, आपको देखते ही आ जाएगा ध्यान में, क्या आएगा, सिटिंग अंडर इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। नेक्स्ट, एट लास्ट अमर फाउंड नरेश अंडर द शेड ऑफ अ ट्री एंड ब्रॉट हिम बैक ऑन द सिटी। तो अंडर नहीं आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, इन आएगा। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट, while initial reports indicate that the brand has been well received at the capital, it is still too early to say how much of an impact it will have in the long run. ये बोलना चाह रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको कैपिटल में, बट ये बहुत जल्दी होगी कि हम ये आप लंबे रन में कितना चल पाएगा ये बताना बहुत जल्दी होगा इन्हीं रिपोर्ट से।
क्योंकि लंबे रन में वो कितना चलेगा वो तो आगे उसका फीडबैक, आगे उसका जो रिस्पॉन्स है, पब्लिक जो रिस्पॉन्स है उसी पे डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पर एरर है स्टूडेंट, एट नहीं, क्या आएगा, इन। कैपिटल के लिए क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल है, इन द कैपिटल, एट द कैपिटल नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, I have searched all relevant books into the library before writing this note. मैंने लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स को सर्च कर लिया था इस नोट को लिखने से पहले। तो इस नोट को लिखना था उससे पहले मैंने लाइब्रेरी में सारी बुक्स को सर्च कर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट इनटू नहीं आएगा, यहाँ आएगा इन, क्योंकि यहाँ पर इनटू द लाइब्रेरी ऐसा कोई मोशन या मूवमेंट नहीं है, ये सिंपली लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, इन द लाइब्रेरी उसकी बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में जो बुक्स थी वो सारी मैंने देख ली। तो मोशन का कि बाहर से इनसाइड या कोई मोशन हुआ है या कोई ट्रांसलेट हुआ है या चेंज हुआ है, जो हमने इनटू के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यहाँ पर नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा, इन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने विद के कॉन्सेप्ट कर लिए, विद के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, इनके भी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आपको नोट्स बनाना ही है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट प्रपोजिशन लेते हैं स्टूडेंट, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब किसी टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरिंग ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पूरे पीरियड के दौरान जब हम बात करेंगे तब यूज़ होता है ड्यूरिंग। जैसे देयर आर एक्स्ट्रा फ्लाइट्स टू कोलोराडो ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के टाइम पे, विंटर के दौरान वहाँ क्या है, देयर आर एक्स्ट्रा फ्लाइट्स है किसके लिए, कोलोराडो के लिए, विंटर के दौरान, मतलब ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, प्लीज रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के दौरान प्लीज बैठे रहें, मतलब प्लीज बी सीटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस के टाइम बैठे रहने की बात कर रहा है। ऑल थ्रू द परफॉर्मेंस, जो ऑल पूरा टाइम जो परफॉर्मेंस होगी उस पूरे परफॉर्मेंस के दौरान। नेक्स्ट, दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट, वो काम करते हैं रात के टाइम पे, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दरमियान वो काम करते हैं, एंड स्लीप बाय डे, और दिन में सोते हैं। क्लियर है? तो ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ड्यूरिंग का यूज है एट सम पॉइंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम के में किसी एक पॉइंट की बात करनी हो तब भी क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग। जैसे देखो ध्यान से समझना, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया ड्यूरिंग द नाइट, मतलब नाइट के टाइम पे, नाइट थी, नाइट जो पीरियड था उसमें एक पॉइंट पे उसको, उसकी तबीयत खराब, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत खराब हुई और उस टाइम पे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। नाइट के टाइम मतलब नाइट पे कोई एक पॉइंट हो, वो जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है। नेक्स्ट, आई ओनली सो हिम वंस, मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा ड्यूरिंग माई स्टे इन पेरिस, जैसे मैं पेरिस गया और मैं पेरिस में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रुका, 10 दिन रुका, 20 दिन रुक सकता, 1 महीने रुका, और उस पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ मैंने उसको एक बार देखा, मतलब सम पॉइंट, जो पॉइंट क्या है वो एक है, ठीक है। तो पूरा टाइम था जब मैं पेरिस में रुका, उस टाइम के बीच में एक दिन, एक बार मैंने उसको देखा। क्लियर है? तो 2 तरीके से ड्यूरिंग यूज होता है। पहला क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरा जो एक पीरियड है कि पूरा टाइम, ये रात के टाइम हुआ काम, ये परफॉर्मेंस के टाइम, विंटर के टाइम, ठीक है। और जब एक पॉइंट हो, एक पॉइंट, सम पॉइंट, अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? ड्यूरिंग को हम जैसे
ड्यूरिंग को हम यूज़ करते हैं व्हेन, कब हुआ ये चीज़ बताने के लिए, जैसे कि ड्यूरिंग द नाइट उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जब हम ये बोलें कि कितने दिन ये काम चला, कितने दिन तुम वहाँ रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताना चाहें कि आई स्टेड, ये इसी में अगर बोले आई स्टे इन पेरिस ड्यूरिंग 10 days, ठीक है। अगर ऐसा बोलता है आई स्टेड इन पेरिस ड्यूरिंग 10 days, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो टाइम हम हाउ लॉन्ग बताना चाह रहे हैं, उस केस में ड्यूरिंग नहीं आएगा, इस केस में आएगा स्टूडेंट्स फॉर। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्टेड इन पेरिस फॉर 10 days, ना कि ड्यूरिंग 10 days। जब हमारा क्वेश्चन हाउ लॉन्ग होता है, कितने समय तक, उसके लिए हम अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 ले लेते हैं, बाकी हमने टेंस में भी पढ़े थे पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑल। लेकिन ड्यूरिंग को हम इस कंटेक्स्ट में जब पीरियड ऑफ टाइम बताना चाहें हाउ लॉन्ग के केस में, तब हम ड्यूरिंग नहीं लेंगे। ड्यूरिंग हम लेते हैं व्हेन के लिए, कि कब हुआ, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडे। जब हम हॉलीडे पे गए हुए थे, उस टाइम पे हम बहुत सारे लोगों से मिले, ठीक है। तो एट आवर हॉलीडे नहीं होगा, मतलब जो टाइम था हॉलीडे पे जो हम गए थे, उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, क्या आएगा, ड्यूरिंग। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। क्लियर है। Next, the country faced a rainfall deficit of 8% after the 4-month-long southwest monsoon. साउथ मानसून जो था उसके, ये बोलना चाहता है कंट्री ने फेस किया रेन डिफिसिट, गिरावट फेस की, 8% की गिरावट फेस की, जो 4 महीने का जो साउथ वेस्ट मानसून था, उस टाइम पे कंट्री ने जो कंपेयर किया तो उसमें 8% की गिरावट थी रेनफॉल की, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ आएगा ड्यूरिंग, क्योंकि उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, उस टाइम पीरियड में 8% की गिरावट देखी गई, ठीक है। तो उस दौरान बात हो रही है, उस दौरान बात के लिए क्या आएगा, ड्यूरिंग। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस कंट्री। इंडिया बहुत ही समृद्ध कंट्री थी। फिलिंग द ब्लैंक, द रेन ऑफ किंग अशोका। अशोका के साम्राज्य के टाइम इंडिया बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम बताया जा रहा है कि अशोका के शासन के दौरान, अशोका के शासन के दरमियान इंडिया बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री थी, तो क्या आएगा, ड्यूरिंग। अगर हमसे ये पूछा जाता या हम ये बोलते कि अशोका ने 50 साल 100 साल तक शासन किया, इतने सालों तक अशोका ने शासन किया, तो उस केस में हम ड्यूरिंग यूज नहीं कर सकते थे। उस केस में क्या आता स्टूडेंट, क्या आता, फॉर। क्या यूज करते, फॉर। जब हम हाउ लॉन्ग बताना चाहें, कितने टाइम तक कोई चीज़ चली है, कितने ईयर्स, कितने दिन, कितने घंटे, कितने साल, जो हाउ लॉन्ग बताना चाहते हैं, तब क्या यूज़ होता है, फॉर। और जब हम व्हेन के भाव देना चाहते हैं कि कब, जैसे कब, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, अशोका के टाइम में ऐसा हुआ, ड्यूरिंग द 4 month लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून जो 4 महीने चला, उस टाइम पे, ठीक है। हम उनसे मिले ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, हॉलीडे के टाइम उनसे मिले। क्लियर। तो ये जो भाव देगा तब आएगा ड्यूरिंग। और अगर टाइम पीरियड को काउंट करके बताना चाहेंगे कि कितने टाइम तक, हाउ लॉन्ग ये चीज चली, तब आएगा फॉर। क्लियर है स्टूडेंट्स।